on the Atharva Metro Maharashtra TV. We'll of course be back with you tomorrow at the same time from another place on a subject that really and truly concerns you. Bye-bye. Builders around here are concerned, as far as the municipality around here is इस वक्त हम लोग यहाँ पर हैं। मैं राजीव के बजाज RKB शो से यहाँ परेल में, प्रदीप नाम्बियार जी एज यूजुअल मेरे साथ हैं और हम लोग हैं परेल में। और ये स्थिति है, बड़ी नाजुक स्थिति है, दर्दनाक स्थिति है। टाटा हॉस्पिटल के साथ में हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर जिस प्रकार रीडेवलपमेंट को लेकर के लोगों को सताया जा रहा है, लोगों को यातनाएं दी जा रही हैं, वो सुनते ही बनता है। प्रदीप जी सर, एग्जैक्टली सरकार का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू प्रोटेक्ट द पुअर। उनके छत पर रूफ होना चाहिए। द फंडामेंटल ड्यूटी, द गवर्नमेंट कैन नॉट रिजॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे हैव टू सी दैट जस्टिस इज बीइंग डन। और यहाँ पर आप जस्टिस होना ही है जी, आप विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जी बामंडे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सचिव, अभी हम 4 महिने हो गए, हम बाहेर आहे। हम लोग आम्ही 4 महिने झाले आम्ही घराच्या बाहेर आहे। आम्हाला पर्यायी जागेची व्यवस्था केलेली नाही, तरी सुद्धा आम्हाला आम्ही बेघर केलेलं आहे। तो आपको क्या प्रॉमिस किया गया था? हम लोग पहला BMC बोला कि हम हमारा PAP देंगे, लेकिन हम लोग को PAP कुछ दिया ही नाही, दिलत नाही आम्हाला। फक्त आम्हाला नोटीस दिली, 25ला नोटीस दिली, 26ला डायरेक्ट घराच्या बाहेर काढून आम्हाला घराबाहेर केलं। तिथपासून आता 4 महीने झाले आम्ही घराच्या बाहेर आहे। आमचा 1000 महिन्यावर उपोषण, आमरण उपोषण चाललेलं आहे। आप लोग कहाँ रह रहे हैं इस वक्त? कहाँ रह रहे हैं सब लोग? घर है कि नहीं सबके पास? घर नहीं किसके पास? तो कहाँ रह रहे हैं आप लोग? मेहमान के पास, हमारे रिलेटिव के पास। कहाँ रहेगा हम लोग? हम कहाँ रहे हैं? रिलेटिव के पास हम लोग। एक चीज BMC के पास काम करना, वो काम नहीं करना। जहाँ पर बिल्डर लॉबी है, अफेक्टेड है, तुरंत काम हो जाता है 2 दिन में तोड़ने का। यानी 1 दिन में नोटिस दिया, दूसरा दिन आकर तोड़ना, दैट इज इम्पॉसिबल। BMC इतना फास्ट तभी काम करती है जो तो आप पूरे मुंबई के जितने बिल्डिंग प्रपोजल रेगुलर जो है उसको देखो, सालों साल डिले, 3-3, 4-4 साल लोग घर के बाहर है, बट दे आर नॉट बॉदर्ड। मगर तोड़ना भाई सबसे बड़ी बात ये है प्रदीप जी, और यहाँ पर जितने लोग हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है कि जिस प्रकार आज की तारीख में, भले वो कफ परेड हो, भले वो मलाबार हिल हो, नेपियन सी रोड हो, भले वो जूहू हो, भले वो कोई भी जगह हो जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग में अवैध निर्माण होता है, वहां पर 40-40 साल तक कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर आपको आकर के घर से बेघर कर दिया। तो आप लोग आश्वासन दिया, तो आप लोग कोर्ट में गए कि नहीं? कोर्ट केस चालू आहे, लेकिन वो LOI पे वो बिल्डर बॅकडोर एंट्री किया आहे ना, केलेली त्या बॅकडोर एंट्रीवर आमची LOI चॅलेंज आहे। पण हे आम्हाला सगळं मॅनेज करून याच्यावर राजकारण माणसांचा हात आहे। हे आपला मिलिंद नार्वेकर, रवींद्र वायकर या लोकांच्या पाठीमागे आहेत आणि तुरंत आम्हाला खाली करायला लावलं। काही BMC ला आम्ही दाद मागायला, BMC ने आम्हाला लेकिन जब आपको खाली कराया गया तब आपको ये नहीं कहा गया कि आपको ट्रांजिट कैंप में रखेंगे, आपको नया घर देंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा गया? कुछ नहीं। हम लोग सर आप देखोगे दो नाम ये लोग ले रहे हैं, हाँ, बहुत ही सेंसिटिव नाम है। अपने आदरणीय मिलिंद नार्वेकर जी और रविंद्र वायकर, और दोनों अपने और दोनों हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं जी, अच्छे जी, और आपके अच्छे मित्र हैं जी। बट लेकिन मेरा ये कहना है, अच्छे मित्र हो या ना हो, अगर किसी के साथ कोई अन्याय करता है तो उसका पर्दाफाश करना हम लोगों का फर्ज बनता है। दुकान वाला को दुकान तोड़ता नहीं, दुकान वाला नीचे रखते हैं, हम लोग बिगर पहला दुकानदारों को तोड़ा और बाद में बिल्डिंग को हाथ लगाया। बिल्डिंग तोड़ते मारे दुकान नहीं तोड़ते उधर जी।
अरे हे आमची बिल्डिंग होती ना, बिल्डिंगला कुठेही टेकू लागलेला नव्हता. जी फक्त संडासची बाजू पडायला झाली होती, रिपेअर करण्यासारखी होती. प्रदीप जी अब यहाँ लोगों से पूछना चाहिए कि लोग कर क्या रहे हैं इस वक्त, ये पकड़ नहीं लग रहा. अब ये आप लोग बताइए. दुकानवाल्यांना आम्हाला त्यांनी कोणत्या पण प्रकारची नोटीस न देता बीएमसीने आमचं दुकान 26/3 खाली केलं आणि आम्हाला कोणत्या पण प्रकारची नोटीस नव्हती आली आणि आमचं सगळं सामान त्यांनी रस्त्यावर फेकून दिलं आणि आता आमची रोजीरोटीच बंद केली. कसलं दुकान होतं इथे? इथे कसलं बीएमसीचं तुमचं अकोमोडेशन होतं ना? इथे कसलं चावलं दुकान कसं? आमचं जनरल स्टोर होतं. जनरल स्टोर ते अप्रूव्ड आहे, बीएमसी अप्रूव्ड आहे आणि तिथे स्टोर आहे आणि तो स्टोर पण तोडला. तुम्हाला काय काही नाही दिलं. आमचं सगळं सामान त्यांनी रस्त्यावर टाकून दिलं आणि आम्हाला नोटीस पण दिली नव्हती कसल्या प्रकारची त्यांनी. आणि तुम्ही तुमचं काय होतं? घर होतं, खोली होती, रूम होते, दुसऱ्या माळ्यावर राहत होते मी. काय सांगितलं नाही, काय नाही. आज की तारीख में ये लोग क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये बनती है. सर जी जी बोलिए. बाबा मी लोकांच्या घरी राहते, आश्रम दुसऱ्याच्या घरी नाही, पाहुण्याच्या घरी राहते मी. घर में नहीं रह रही है. बोलिए. हम भाई के घर पे रहते हैं, हम लोग हम भाई के घर पर रहते हैं. कितना दिन रहेंगे? 6 महीना हो गया, हमको जगह नहीं मिला. हम फक्त बोलते हैं हमको जगह रहने के लिए दो, वो जगह हमको नहीं देते. आम्ही आज ह्याच्याकडे असं नातेवाईकांकडे राहतोय. आम्हाला बीएमसीने जागा द्यायला कोर्टाने सांगितलं होतं की यांना ज्याच्या जागा दिल्याशिवाय डिमोलिश करायची नाहीये. तरी पण बीएमसीने आमच्यावरती आणि पोलिसांनी आमच्यावर दादागिरी करून आम्हाला आज बेघर केलेलं आहे. कुठलंही म्हणणं ऐकलेलं. आमच्या मुलांच्या परीक्षा होत्या ऐन वेळेला, त्यावेळेला 10वीच्या पेपर होते चालू, तरी पण ह्या लोकांनी कुठलीच हे ऐकून आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं नाहीये. आणि येऊन लगेच मेन दुकानांच्या शटरला पहिला त्याने हात लावला आणि दुकान पहिले खाली केले वर हे करून आणि बेघर सगळ्यांना केलेलं. आम्ही इथे 42 दिवस हे केलं, उपोषण केलं होतं, तरी कुठल्या राजकारण्याने किंवा कोणी आम्हाला आमची दखल घेतलेली नाहीये. आणि आम्ही बेघर आता आम्ही ह्याच्यामध्ये आझाद मैदानामध्ये 45 दिवस आज उपोषण करतोय. आमच्यासाठी एक आमरण उपोषण आज 15 दिवस अगोदर केलं, त्याच्यानंतर आता 16वा दिवस आज आमरण उपोषणचं आहे. तरी पण कोणी राजकारण किंवा कोणी आमच्यासाठी येत नाहीये. आम्हाला बेघर केलेलं आहे. कुठलीही आम्हाला एक याची जागा पण कोणाला दिलेली नाहीये. आमची म्हातारी वयस्कर माणसं आजारी. कहने का मतलब ये हुआ, अभी आ रहा हूँ, सभी के पास आ रहा हूँ. प्रदीप जी, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, चुनाव हो गए, 5 साल के लिए आप आ गए, ठीक है, 5 साल के लिए आप आ गए, अभी वोट की आवश्यकता नहीं है. अब जब बीएमसी का चुनाव होगा उस वक्त आपके पास आएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि तब तक आप लोग क्या करेंगे? अभी आप लोगों ने क्या योजना बनाई है कि आप लोग क्या करने वाले हैं, वो जरा बताएं. जी बताएं. आम्ही आता आझाद मैदानामध्ये बसलेलो आहे. जोपर्यंत आम्हाला आमच्या हक्काची बीएमसीने आम्हाला जोपर्यंत घरं देत नाही, त्यांनी आम्हाला आज बेघर केलेलं आहे. कारण तुम्ही नियम सगळे तोडून आम्हाला आज बेघर केले. आज आप ये बताएं, कहाँ गए? हाँ, आप जरा बताएं कि बीएमसी कमिश्नर से आप लोग मिले कि नहीं? मिले, 2 बार मीटिंग हो गया. जी, किनके साथ मिले? अभय मेहता जी के साथ के पहले कुंटे के साथ भी मिला जी. लेकिन वो उसने सिर्फ हमको वो देने का आश्वासन दिया, लेकिन किया नहीं हमारा. अभी तक बाद में ये आया, अजय मेहता आया, उसके बाद 2-3 मीटिंग हो गया. वो मेरा प्रयत्न चालू है, मेरा कोशिश चालू है, ये वही बात कर रहे हैं. लेकिन जब तक हम लोग को मिलता नहीं, तब तक आझाद मैदान हम छोड़ने वाला नहीं. लेकिन आप ये बताइए, सबसे बड़ी बात ये, प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात ये होने वाली है. देखिए, बारिश का मौसम है, मानसून आ गई है, तो ये लोग रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? जितने आप देखो, सब किसी के घर में रह रहे हैं, अपने रिश्तेदार के घर में रह रहे हैं, कोई अपने दोस्त के साथ रह रहे हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव वाज कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनका घर सुधरना चाहिए, इनका जो है शेल्टर अच्छा होना चाहिए. I tell you what, one second, and this is for our viewers. One second, I would like the background again. अगर आप जरा बैकग्राउंड थोड़ी इसके बारे में थोड़ी और बताएं
कि ये कितना पुराना चाल था ये हमारा और जब इसको तोड़ा गया तब वस्तु स्थिति क्या थी, ये जरा बताएं, ये जरा जोर हमारा- से बोलें। हमारा 150 साल का पहले का बिल्डिंग था जी। और उसके बाद ये इसको क्या नाम था बिल्डिंग का? बोगदा चाल था। बोगला चाल, और जी। बाद में रजिस्टर होने के बामंडे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो गया। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो गया। हाँ, उसके बाद हम लोग- Registered cooperative housing society. रजिस्टर हमारा। All right, once again, registered cooperative housing society. It's a registered cooperative housing society. It's been demolished. जी बताएं। बाद में क्या हुआ, ये लोग ने क्या किया, हम लोग ने पहले ही हमारा पैनल चुन के आया, चुन के आने के बाद हम लोग ने हमारा ये पैनल चुना, लेकिन हमने आरटीआई डाला तो इसका सब पेपर मिला कि इसमें बिल्डर घुसा है, किसका, रामेश्वर सांबारी। तो बैकडोर एंट्री किया हुआ हमारा, किसका सिग्नेचर नहीं, किसका सिग्नेचर, कौन सा कंसेंट नहीं, किसका सामने आया नहीं, अभी तक आया नहीं है वो बिल्डर। सरप्राइजिंग, किसी का कंसेंट नहीं लिया, किसी का कंसेंट नहीं, किसी का सिग्नेचर नहीं। और कितना घर था? आप लोगों ने, किसी ने कंसेंट दिया? नहीं, मैं नहीं, पूछा हूं। किसी ने साइन करके दिया? विदाउट कंसेंट, क्या पहचानते भी नहीं है? विदाउट कंसेंट, विदाउट सिग्नेचर का एलओआई मिला हुआ। ना, दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ फ्रॉड। ये तो 420 का केस बनता है। किस लिए? I mean, किस लिए? 120 भी Yes. कंस्पिरेसी टू कमिट फ्रॉड एंड 420 दोनों बनता है। हम लोग बोल रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं कि मेरे पास 70%, हम तो बोल रहे हैं हमारे पास कमिटी के पास 90% है। हम प्रूव करते हैं, एफिडेविट करके सामने सामने खड़ा रहते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे ये, और जो भी बताना चाहे, जो भी बोलना चाहे, प्लीज बोलिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, 90% लोग आपके साथ हैं, कमेटी के साथ, कमेटी ने अप्रूव नहीं किया है, और आदमी आकर के बोलता है कि मेरे पास 70% अप्रूवल है। ये कैसे हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। Only forgery. I mean, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये सब बैकडोर एंट्री किया है। बैकडोर एंट्री किसके द्वारा? किसके द्वारा? मिलिंद नार्वेकर और राज्य मंत्री रविंद्र वाइकर, इनके आशीर्वाद से आया है। लेकिन उनके आशीर्वाद से तभी आया होगा जब आपके बीच में कोई उसको लाया होगा। हमारे ही आदमी 10 आदमी है। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, अपना नाम बताइए पहले। हमारा संदीप मालकर है जी। ये हमारे एक बामंदेव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, और हमारे पास 90% मेजोरिटी है हमारा। जी। इतना होते हुए भी बीएमसी में जाएगा तो वो रविंद्र वाइकर और मिलिंद नार्वेकर, इनके वो इशारे पे जो आज नया आयुक्त है, 1 महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया है जी। वो हम लोग जाएगा तो हम लोग को घुमाते रहते हैं हमेशा, जी। कोई सही जवाब नहीं देता है और हम लोग को न्याय नहीं दे रहा है वो, जी। इसके इशारे पे, दोनों के इशारे पे। जी। ठीक है। But sir, आप देखोगे यहाँ पर जितने Now the point is this, it's already started raining. It's already started raining. और अभी बारिश शुरू हो गई है, रेनी सीजन है। Yes. अगर बीएमसी की बला से तो ये लोग यही सड़क पर आकर के मर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। सिंपल बात है। Isn't that terrible? हम लोग को अभी क्या मालूम है सर, रास्ता ही हमारा घर हो गया अभी हमारा। हम लोग का कितना बार उनको कोशिश बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर, लेकिन आपसे, आप सब लोगों से जानना चाह रहा हूँ, कोई और भी बताएं। आप लोग ये बताएं, आप अकेले गए थे पहले अजय मेहता जी के पास? हमारा कमेटी गए थे। कमेटी गई थी। तो जब आप लोगों ने अजय मेहता जी से ये बताया कि ये तो फ्रॉड है, हाँ बोला हम लोग, हम इस बिल्डर को जानते नहीं हाँ, है, बोलो। ये कौन आदमी है हमें मालूम नहीं है, बरोबर। हम में से किसी ने यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं किया। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों के सामने बात रखना चाहता हूँ, बड़ी अजीब और गरीब बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, बात सुने जरा, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ये आपके लिए है। आपके राज्य में, मुंबई शहर में ये हो रहा है आज की तारीख में, 21वीं सदी में। कोई बिल्डर कहीं से आता है, बोलता है मेरे पास 70 के 77% लोग मेरे साथ हैं, और लोगों को घर से बेघर कर देता है। ये तो कोई मतलब जो बॉलीवुड की वाहियात फिल्म होती है, गंदी से गंदी फिल्म होती है, उसका प्लॉट लग रहा है मुझको तो। आप ये बताएं, अजय मेहता जी ने क्या कहा था? अजय मेहता बोला कि मुझे अभी नया में आया है, अभी पेपर देखने के बाद में सोचेंगे देने के बाद में 2 हफ्ते के बाद गए, 15 दिन, ठीक है हम लोग देखते हैं। BMC has the right, but the BMC commissioner has the right, he can easily do it.
कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। 2 दिन करके वो लोग कुछ करते ही नहीं है और बच्चे लोग की पढ़ाई भी चालू हो गई अभी। करते करते कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम, 4 महीना हो गया। और आप लोग कोर्ट में गए? आप हाँ कोर्ट गए थे, लेकिन उधर बीएमसी को बताया, तिथे बीएमसीला सांगितलं की तुम्ही पीएपी द्या आणि या लोकांना जागा द्या, पण तोडताना त्या लोकांनी एका क्षणाचाही विलंब केला नाही. पण दर महिने ते बीएमसी आम्हाला पीएपी देते आणि मध्ये पीएपी देत होती माऊलला, तिथे कुत्राही राहणार नाही त्या घरांमध्ये. बीएमसी का कौन ऑफिसर है जिसको ये डायरेक्शन दी गई कि पीएपी दी जाए? संजय कुराड़े और शंकरवार। और वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि हम लोग को क्या ऊपर से डायरेक्शन है, हम ऊपर से कोर्ट के डायरेक्शन के खिलाफ। कोर्ट के डायरेक्शन। So this is contempt of court. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और सयाजीराव बोलते हैं हम। This is absolute contempt of court. बड़ा फ्रॉड ये होगा कि 90% लोग यहाँ पर है, तो घर किसको मिलने वाला है? जी, ये घर किसको मिलने वाला है? घर बेचने वाले हैं, इसका मतलब। घर इसका मतलब जो रहीवासी इधर है, इधर राहणारे रहीवासी सब इधर है, तो घर किसको मिलने वाला है? ये बहुत बड़ा फ्रॉड होने नहीं, इसका मतलब ये हुआ प्रदीप जी, क्योंकि ये है दिस इज सेंट्रल मुंबई, Yes. दिस इज परेल, एग्जैक्टली सर। और यहाँ पर रेट कितना चल रहा है? 40,000 रुपए पर स्क्वायर फुट। बिल्कुल बिल्कुल 40,000 रुपए पर Yes. स्क्वायर फुट। Yes. तो वो 40 और 45,000 रुपए स्क्वायर फुट की वजह से इन सब की कुर्बानी देनी पड़ गई है। बिल्कुल। कहने का मतलब ये कहना मतलब ये हुआ। जी कुछ बोलना चाहते? देखिए सर, अभी हम लोग यहाँ पे बीएमसी को सीताराम गुंटे जी को मिले, यहाँ पे अजय मेहता है, सब वो लोग एक दूसरे को फाइल दिखाते हैं, कोई भी अपने को ये नहीं बोल रहा है कि सच्चा कौन अपने को न्याय देने वाला है। वहाँ पे अगर आप अजय मेहता बोलते हैं कि श्रीनिवासन से बात करो, अतिरिक्त आयुक्त से बोलेंगे तो वो बोलते मुझे अजय मेहता जी ने कुछ बात नहीं की है। तो ये हमको जानकारी मिलती है यहाँ पे कि कोई एक दूसरे को लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश है। यहाँ पे सब लोगों को ये कचरे के माफिक आप जिंदगी जियो और वहाँ पे मरो, ये इसलिए ये बीएमसी ने मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। मुझे 30 साल हो गए पत्रकारिता में, पहले दिल्ली में हुआ करता था मैं, 20 के 22 साल हो गए मुंबई में। इस किस्म की स्टोरी मेरे सामने आज तक कभी नहीं आई है। इस किस्म की चीज आज तक कभी किसी के सामने नहीं हुई है, आज तक नहीं हुआ है। दिस हैज नेवर हैपेंड। शॉकिंग सर, इट इज शॉकिंग। एंड जो नाम ले रहा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग, जो नाम ले रहा है मिलिंद नार्वेकर, सीधा हम लोग को बाहर ही निकालने वाले और हैं। अच्छा या एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आप देखोगे सर, बहुत इम्पोर्टेंट चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप देखोगे, ये सब मराठी माणूस है जी सर। आम्ही 26 तारखेला आम्ही गेलो होतो याच्याकडे रवींद्र वायकरकडे, तर रवींद्र वायकर बोलतो सर जी, रवींद्र वायकर बोलतो की माझे 10 करोड तुमच्या प्रोजेक्ट मध्ये गुंतलेत, तो मला वसूल करायचे आहेत ना, ते आता घराच्या बाहेरच राहा बोलतो। हेच होणार तुम्ही घर के बाहर हो, कहाँ रहो? तो वो बोला हम लोग को, तो आप सोचो किधर माहौल में जा बोलते हो? कहाँ? माहौल तो सर घूम फिर के यही बात आ रहा है, प्रॉफिट के सामने जहाँ पैसे की बात आती है, न कोई जात है, न कोई धर्म है, न कोई लोग है, न लेकिन प्रदीप जी, ये लोग कहाँ से कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट ना कमाएं? ये सब लोग बोल रहे हैं आप कमाइए, लेकिन हमें घर से बेघर तो मत कीजिए। सबसे बड़ी बात ये जी, जब आपने जैसे आपने टैली कर दिया कि कंसेंट देने वाले हम लोग नहीं है, कंसेंट देने वाला फ्रॉड है, तो इसके ऊपर लोगों ने क्या रिएक्शन? हम लोग ने हम सबने देखा, तभी हमने रिट पिटीशन डाला, ये DLR फ्रॉड है और ये सब सिग्नेचर हमारा नहीं है, हमने किया ही नहीं। तभी अभी हमारा रिट पिटीशन चालू है, अभी एडमिट हुआ है केस, तभी ये लोग ने केस चालू होते हुए उसने कोर्ट का डिमोलिश किया, कुछ सुना ही नहीं। So in effect, it is not only a fraud, it is not only a conspiracy to violate these people's rights, it is also contempt of court. Contempt of court, use of criminal force to these जो लोग हैं उनका घर तोड़ने के लिए criminal force, illegal criminal force. पोलीस स्टेशन हम लोग को बहुत तकलीफ पोलीस बीएमसी आधारित बिल्डर या ठिकाणी मिळून आम्हाला बेघर केलेलं आहे। नोटिस भेजते हैं 149। आप सब लोगों से जानना चाह रहा हूँ, मुझे मालूम है बारिश आ रही है,
मुझे मालूम है बरसात हो रही है, लेकिन फिर भी हम सब लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये देख लें देवेंद्र फडणवीस जी, आप देख लें, आप ही के लोग यहाँ पर बरसात में इस तरीके से जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। आप ये बताएं कि जब आप लोगों को घर से बेघर किया गया तो कोई डॉक्यूमेंट आपको दिया गया? कुछ नहीं, कौन सा ही कुछ पेपर दिया नहीं हम लोग को, कुछ नहीं। आपको ये कहा गया, आपको ये तो कहा गया होगा कि भाई इस वजह से आपको डिमोलिश किया जा रहा है। ये चिपका है सिर्फ, नोटिस धोखा है। ये मैनेज करके स्ट्रक्चर ऑडिट किया और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट सी कैटेगरी में डाला मैनेज करके। ये बिल्डिंग को एक ही टेकू नहीं है, तभी मैनेज करके। अब आप ये बताइए, इस चाल में रहने वाले कितने लोग थे? 205। हाँ, 205 फैमिली, 205 फैमिली, हाँ, 205 परिवार थे, यानी 90% आपके, मतलब 180 के करीब आपके साथ। यानी 180 परिवारों को बगैर पूछे उनको घर से बेघर कर दिया गया। यस, बेघर कर दिया, एंड विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। 90% इनके हैं, एंड इफ द म्युनिसिपल कमिश्नर इज नॉट लिसनिंग, इफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन म्युनिसिपैलिटी इज नॉट लिसनिंग, इफ द लीडर्स, आपने कहा कि सीएम हिमसेल्फ, बिकॉज बारिश के जमाने में, बारिश के मौसम है। अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बारिश के टाइम पे आप डिमोलिश नहीं कर सकते। और अभी उसने डिमोलिश किया, नोटिस भेजा हम लोग को। हमारे बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, एग्जाम है, कुछ बीमार है, कुछ कैंसर पेशेंट है, कोई फाइनल का 10 का एग्जाम था। आपका पेपर था उस टाइम पे जब डिमोलिश हुआ? व्हाट क्लास आर यू स्टडीइंग इन? 10th। हाँ। और आपने फिर पेपर कैसे दिया बेटे, बताइए? मैं बहुत घबरा रहा था। इधर आइए, मराठी बोलो, मराठी बोलो। खूप घाबरलेलो, मला वाटत नव्हतं की पेपर लिहितोय म्हणून, मला सगळं ह्याचीच येत होती आठवण जी। और जब बिल्डिंग डिमोलिश की तब मेरे सब मम्मी पापा और ये सब बिल्डिंग में रहे थे और उनको बाहर निकाला पुलिस तो लोगों आपने ने। फिर पेपर कैसे दिया ये बताइए? घबरा गए। 3 बजे का मेरा पेपर था संस्कृत का। हाँ, उसी दिन 3 बजे मेरा पेपर था। लास्ट पेपर? और हाँ, वो लास्ट पेपर था? हाँ, लास्ट पेपर था वो। और कैसे मार्क्स कैसे आए आपके? 84। अरे कंग्रेचुलेशन। नहीं, मैं 11th में हूँ साइंस में, तो मेरा इंग्लिश का पेपर चालू हुआ था. माझा इंग्लिशचा पेपर चालू झालेला आणि नेमका त्यावेळी बिल्डिंग तोडायला घेतली, तर अक्षरशः म्हणजे रडायला येत होतं की ह्या लोकांनी इतके, म्हणजे आम्ही इथे बेघर आहोत अक्षरशः, आणि ह्या लोकांनी असं हे केलं आम्हाला. पेपर जबरदस्ती पेपरला पाठवून जबरदस्ती पेपर रडत होते सगळे. This is awful. Really and truly awful. These are not squatters. This is not a slum. This is official. Yes, yes. This was a housing society. My point is, this was a regular housing society. इस regular housing society को आप ऐसे demolish कैसे कर सकते हैं? अजीबोगरीब मसला है सर. जहाँ पुराने बिल्डिंग्स है उसको तो आदि नहीं लगा थे. आज जितने कालबा देवी और उस तरफ आप क्षेत्र में देखोगे बिल्डिंग, जब हम लोग ने आपने प्रोग्राम वहां पर किया था, वो लोग जब दिन में हम लोग जाते हैं तो रात को, यानी सवेरे, रात को हम लोग अंदर घुसते हैं, सवेरे हम लोग वापस जिंदा लौटेंगे इसका गारंटी नहीं है. आज इतने यू कैन से हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स इन कालबा देवी एरिया, पुराने बिल्डिंग्स, उस पर तो कुछ नहीं हो रहा है. Wait a minute. As far as all of you are concerned, one second, brother. आप लोग ये बताएं, जहां तक आप लोगों का सवाल है, क्या आपका जो चाल था जिसको डिमोलिश किया गया, क्या वो बड़ा जर्जर हालत में था, गिर रहा था? क्या माडा की एक मिनट, क्या माडा ने उसको सेस बिल्डिंग डिक्लेयर किया था? Was it a dangerous building? No. Are you sure? सर सिर्फ इसके कहने पे, रविंद्र भाई के कहने पे ही स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ. हमने भी स्ट्रक्चर ऑडिट किया सोसाइटी की तरफ से. हमारा रिपेयरिंग करने का रिपोर्ट आया, वो लोग का डायरेक्ट C1 कैटेगरी में आया. तो हम लोग का उसमें कमेटी बैठता है, वो भी सब वो लोग ने मैनेज किया ऊपर से, और सिर्फ हमारा सुना नहीं उसने, हम लोग को बिठाया नहीं. क्योंकि वो 100 साल पुराना था ना, इसलिए 100 years old. But hold it. Being 100 years old,
Isn't it supposed to be a heritage building? मैं category C, category 3. Yes. Category 3 heritage building. जब बजाज साहब बोल रहे हैं हेरिटेज के स्ट्रक्चर में इसमें आ जाता 100 साल का। हाँ सर ऐसा कुछ आता था, हाँ हेरिटेज में आता था, हेरिटेज में हेरिटेज में आता था। How can it be demolished? How can it be demolished? Demolish हो ही नहीं सकता है। Demolish हो ही नहीं सकता है। Maybe You can't. होऊ शकली, रिपेअर होऊ शकली असते बोललो या. रिपेअर आमच्या स्ट्रक्चर 100 वर्षापूर्वीचे आहे, 150 वर्ष झाली. आम्ही खालून जातो तर आम्हाला वाटत नाही का बिल्डिंग पडायला झाले, पण डॉक्टरनी बोलत होते ते की डॉक्टरनीच दिलंय ना रिझन की म्हणजे ऑडिट स्ट्रक्चर केल्यामुळे ते सांगितले पडायला झाले म्हणून, असं भारून तर वाटत नाही असं. what are we doing now? बीएमसीचे अधिकारी बोलत होते स्वतः. How easy it is the people in power to manipulate the system. जो सिस्टम को मैनिपुलेट करना है तो लोग जो पावर में किस आसानी से उसको मैनिपुलेट करते हैं। जहाँ जरूरत नहीं है उसको तुड़वा देते हैं, जहाँ जरूरत है उसको अभी तक पॉइंट बिकॉज वहाँ कुछ इमीडिएट सॉल्यूशंस नहीं। जैसे कालबा देवी में बिल्डिंग चटक के देखिए ऐसा है वहाँ पर कुछ नहीं देखिए ऐसा है, कलबा देवी के अंदर अगर आप कोई बिल्डिंग तोड़ेंगे भी तो उसकी जगह पे बनाएंगे क्या? और क्योंकि वहां पे आपको परमिशन मिलने वाली नहीं है, यहाँ पर आपको परमिशन मिल रही है तबूत का तबूत बनाने के लिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। का बिल्डिंग आ रहा है। नहीं आने वाला प्रपोज वो अभी तक नहीं, वो उसमें 40 महीना 40 अभी मालूम नहीं क्या बनने वाला है इधर, कुछ पास ही नहीं हो गया। पास नहीं है, सिर्फ तोड़ने का और वेकेंट, वो लोग को वेकेंट प्लॉट चाहिए। हम लोग देखिए, मैं आप लोगों से सिर्फ एक वादा कर सकता हूँ। देखिए हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं है जहां तक के राजनीति का सवाल हो। हाँ इतना जरूर वादा कर सकते हैं कि आपकी बात मुख्यमंत्री जी के सामने जरूर रखेंगे। आगे वो क्या करेंगे मालूम नहीं, that we don't know what he will do after that. It's a pitiable जैसे but the only thing is नहीं अभी देखिए हाई कोर्ट वेकेशन पे था, अभी हाई कोर्ट वापस खुला है। आपकी अगली डेट कब है ये बताइए? अभी हमारा एडमिट केस किया है, अभी केस एडमिट हुआ है। एडमिट हुआ, अच्छा तो अभी इट हैज नॉट कम ऑन द बोर्ड। हाँ अभी क्या मालूम, जो अभी वो बिल्डर हम लोग को दिया है ना, वो पुणे से ब्लैक लिस्टेड है। 15 बैंक सामारी करे, रामेश्वर सामारी 15 बैंक उसने फ्रॉड किया है, एक रूम 10 जन को बेचा है, वैसा उसके मेरे पास उसका प्रूफ है, उन्हें पुणे से लाया है सब। उसका कोर्ट में कितना केस डाला, कितना बार अंदर बाहर गया, वो ये सब चीजें क्या आपने बीएमसी को दिखाया? बिल्डर ऐसे नहीं होते बोलते, पोलीस भी उनको ही आमचं मंदिर आतमध्ये आहे, हे बघा हा गेट बंद करून घेतला, आम्हाला एकाही रहिवाशाला आतमध्ये जायला एंट्री नाही, आलं गेलं की लगेच सिक्युरिटी मागून येतात, त्यांचे बसवलेले आहेत ते, आणि आम्हाला आतमध्ये एंट्री देत नाहीयेत, आणि हा गेट इथे बसवलाय, तिकडून पाठीमागून छोटासा गेट आहे त्याने जा। आता हिंदमाताला पाणी तुम्हाला माहिती आहे, हिंदमाताला किती पाणी ते त्या पायरीला लागतं, आणि तिथून ह्याच्या पुढे कसं आम्ही हे करायचं, म्हणजे ट्रान्झिटमध्ये राहणार। पोलीस स्टेशन, स्थानिक पोलीस स्टेशन त्यांना पूर्णपणे स्थानिक आमदार त्यांना पूर्णपणे साथ देतोय, त्यांच्या हाकेला स्थानिक आमदार तो कांग्रेस है। तो आमच्या विरोधात आहे। ये कॉम्बिनेशन कुछ अलग है। आप जो नाम ले रहे हैं रविंद्र वायकर जी, मिलन नार्वेकर, शिवसेना का लोकल एमएलए, कांग्रेस का कालिदास कोलंबे साहेब, आता तुम्ही पत्रकार आहात म्हणून नाही तर आता आम्ही पोलीस आले असते लगेच भोयवाडा पोलीस स्टेशनचा इंचार्ज सुद्धा इथे आला असता। शांति एक मिनट, शांति एक मिनट। अभी आप ये बताएं कि अभी आगे क्या करने वाले हैं हम लोग, ये बताइए, क्योंकि अभी ये तो हो गया, ठीक है, अभी आपको चाहिए घर चाहिए। जी बोलिए।
पाहिजेत आम्हाला पीएपी बीएमसीची मिळाली पाहिजे आणि आम्हाला जी बोलिए 46 डे से हम लोग ने आंदोलन छेड़ा है। 16 दिन हो गए आमरण उपोषण के लिए हमारे किशोर दादा बैठे। तो अगर इन लोगों ने हमारी मांगे पूरी नहीं की, हमको बीएमसी का घर नहीं दिया, तो सब लोग आत्मदहन करेंगे। और अभी हमारा जो आँख है, हमारा लीवर है, वो ये लोगों को हम दान करेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी और ना ही ऐसी बात करने की आवश्यकता है। मैं आपको सिर्फ मतलब देखिए, ऐसा है यहाँ पर भले जो कुछ भी हुआ हो, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, घोर अन्याय हुआ है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में कानून का राज है। बड़े से बड़े बिल्डर हो, बड़े से बड़े मंत्री हो, बड़े से बड़े संतरी हो, बड़े से बड़े पुलिसकर्मी हो, यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर साहब भी जेल जा चुके हैं। ऐसी बात नहीं है। तो भले वो छोटा सा कोई सीनियर पीआई हो यहाँ पे, या कोई डीसीपी हो, एसीपी हो, जॉइंट सीपी हो, एडिशनल सीपी हो, या कमिश्नर साहब खुद हो, अगर किसी ने अन्याय किया है आखिर में उसको सजा मिलकर ही रहेगी। ऐसा नहीं है, ये आप फिक्र ना करें। तो ऐसी बातें ना करें। ऐसा है, कानून के दायरे में अगर आप लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि काफी कुछ हो सकता है। आप ये बताइए मुझे ये एक चीज के ऊपर मुझे बहुत जरा अजीबोगरीब मसला लग रहा है। कोई और बताएं। आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को क्या मालूम नहीं था कि ऐसा होने वाला है? ये कैसे हो सकता है? Because there were false promises, झूठे आश्वासन दिए गए शुरुआत से लेके अभी तक। लेकिन इसका मतलब बिल्डर आपको मिलने आया? नहीं आया। सोसाइटी के सामने आया ही नहीं है। तो फिर आपको किसी ने ये तो बोला होगा कि भाई ये इस चावल को हमें रीडेवलपमेंट के लिए डालना है। बीएमसी से कौन आया था बात करने के लिए? संजय कुराड़े जी आए थे जी। अच्छा, एएमसी एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर वार्ड ऑफिसर। The entire thing seems to be a cool and deliberate act of manipulation. इनको बिल्डर से मिला है ना, बिल्डर यूजुअली क्या बिल्डर भी आके मीटिंग ले लेते हैं सर एरिया में कि ये डेवलपमेंट है, कौन सा बिल्डर चूज करते हैं, कौन सा इनको सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है कि आप के सोसाइटी एक बिल्डर को चूज करेंगे, तो वो तो चॉइस नहीं है। The entire process has been violated. जो टोटल प्रोसेस है, you know something, I'll be very frank with you। और अपने दर्शकों के सामने मैं फिर एक बार ये बात रखना चाहता हूँ, अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये वास्तविकता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है मुंबई शहर में कि बिल्कुल हुआ है। आप बोल रहे हैं बिल्कुल हुआ है, आप लोग सड़क पर हैं, लेकिन ये बात अगर किसी और को आप जाकर के कहेंगे तो बिल्कुल असंभव लगेगा कि आप ये बताएं कि रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस प्रकार घर से बेघर कर दिया हो और उनको ये कहा हो कि भाई अब हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ही नहीं। और आपने कहा आपको पैप का पीएपी किधर है? माहौल उधर चेंबूर के आगे, उधर हम जाने पेपर नवाकाल में आए हैं कि ये नर्क है, इधर कोई रह भी नहीं सकता, जा नहीं सकता है। इसके ऊपर झोपड़पट्टी वासियों के लिए बट यू आर नॉट अ स्लम डवेलपर, लेकिन आपकी झोपड़पट्टी तो नहीं थी, आपका तो हमारा बिल्डिंग था, हम बिल्डिंग में रहने वाले 150 साल का पुराना बिल्डिंग, तभी हम लोग को उधर भेज रहे हैं। अभी ये सब मैनेज हो गए सब, ये रविंद्र भाई का प्रोसेस ऑफ हैविंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, द एंटायर प्रोजेक्ट ऑफ हैविंग आर्किटेक्ट्स, द एंटायर प्रोसेस जो लोग आके इनसे डिस्कस करेंगे आपको कितना मिलने वाला है, आपका इतना एरिया है, और उसके बाद मैनेजिंग कमेटी ये तय करती है कि भाई ये इतना एरिया हम देंगे, इतना एरिया आप हमको देंगे, ये आपके कमर्शियल यूज के लिए रहेगा, इतना हमको मिलेगा। ये तो नो प्रोसेस, एक पूरे प्रोसेस को वायलेट करके आर्बिट्रेरली आके तोड़ना। सोसाइटी को कभी विश्वास में लिया नहीं, उसमें हम लोग को कभी साथ में बैठा नहीं, न हमारे टेनेंट लोग के साथ बैठा नहीं, हमारे सोसाइटी के साथ। वो बिल्डर ही नहीं, वो अंदर बैकडोर एंट्री किया है, बैकडोर से एंट्री सब करते हैं। वो कभी लेटर भेजते हैं, हम कभी उसका लेटर भी लिया नहीं अभी तक, ये लेटर ही भेजता है बाकी हमारे साथ। और आपके जो करीब वाले थे, जो 10 या 15 या 20 लोग जो थे जिनकी वजह से ऐसा हुआ,
क्या वो आपसे मिले उसके बाद? कभी नहीं हमारे सामने कहाँ गए वो? उसने क्या उसने अपना खुद को 10-10 हजार देके उधर ही उसको जगह भाड़े पे दिया है। हाँ, इधर उनको भी हर महीना उसके घर पे आना पड़ता है कि ऑफिस में महीने का भाड़े के लिए। एक चीज समझ में नहीं आ रहा सर, अभी 205 इनके हैं। हाँ। जी। तो ये घर में नहीं 205 टोटल है, 180 इनके साथ है। कोई कुछ बोल रहा था, कोई राशन कार्ड ले लिया क्या? कोई वो तो उनके साथ होता उनके साथ जी नहीं उनके साथ जो होता उनके नहीं। तो आप ये बताएं, आप सब लोग ये बताएं कि अभी जो प्रदीप जी पूछ रहे हैं, प्रदीप नाम्बियार जी जो पूछ रहे हैं कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो वहां पर ये होता है भाई ये फ्लैट इसको अलॉट किया गया, ये इसको अलॉट किया गया, ये इसको किया गया, ये सब लोग यहाँ रहा करते थे। आप सुन रहे हैं ना सब लोग? तो वहां पर किसका नाम लगाया गया है? अगर आपका नहीं है तो, अगर आप यहाँ रहते थे तो आपका नाम होना चाहिए, और अगर आपका नाम नहीं है तो किसी और का नाम होना चाहिए। वैसा कुछ नहीं है उधर जी, कंसेंट भी नहीं उसके बाद था ना जी, ये बीएमसी का प्लॉट था तो बीएमसी। अच्छा तो ये तो दिस वाज द बीएमसी वाज द ओनर, यू आर द लीज होल्डर। ओके जी, तभी बीएमसी को की दे दिया, चाबी दिया जी, हम लोग ने खाली किया था। वो लोगों ने खाली किया तो बिल्डर के पास दिया जी। हमने बीएमसी को चाबी दिया है। आपका नाम है कि नहीं? आप लोग के नाम उस हमारे एनेक्सर 2 में हमारा नाम है। अच्छा वही मैं पूछ रहा हूँ, एनेक्सर 2 में सबका 205 लोगों का नाम है। आम्ही बीएमसीला भाडं हाँ बोलिए बीएमसीला भाडं भरतोय आम्ही, बीएमसीला भाडं भरतोय आम्ही आणि बीएमसीच्या पीएपी मिळालं बीएमसीला भाडं भरतो जी। मतलब ये हुआ दुसऱ्या कोणाचं नाव नाही, दुसरं कोणाचं नाही सर। वेट मिनट बीएमसी भी जब कोई, देखिए सारी की सारी जमीन, एक मिनट, मुंबई शहर में या तो बीएमसी की जमीन है, एयरपोर्ट की जमीन है, कलेक्टर लैंड है, रेवेन्यू की लैंड है, इस प्रकार है। तो जब भी किसी को बाहर किया जाता है तो एक ड्यू प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर के द्वारा किया जाता है। आपके साथ कोई प्रोसीजर अपनाया गया? कोई कोर्ट का ऑर्डर आया एविक्शन के लिए? आपके खिलाफ कोई कोर्ट का केस था? किसी के घर था? नहीं, कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ ये था, इन्होंने फैब्रिकेट करके बिल्डिंग डिमोलिश, इट्स सपोज्ड टू बी डिमोलिश करके ऑर्डर निकाला कोर्ट में। इट इज डेंजरस। ओके, ऑन दैट बिहेव दे ऑल हैव बीन वेकेटेड। जाने का आने का, उसको रहने का देने का। 98 में हम लोगों का कितना 88 लोगों को खाली किया। अच्छे ये बराबर नहीं था इसलिए, लेकिन तभी अपने को म्यूनसिपैलिटी ने जगह दिया और यही एरिया में Usually it has to be like that only. जैसे हमने कहा कि 10 लोगों को अगर No, but the fact is, but the fact is, Pradeep, wait, but wait a minute, the fact is, even if suppose the building is dangerous, which they say it is not, they should be in a transit camp. They should all be in a transit camp. अब ये क्या है कि भाई आप अपनी अपनी जगह ढूंढ लीजिए या माहौल चले जाइए, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो कोई मतलब नहीं हुआ सर। हर चीज आप देखोगे, नथिंग इज सर प्रोसीजर। आपने डेंजरस बिल्डिंग डिसाइड किया, लोगों से पूछा नहीं, साइमल्टेनियसली इन्होंने स्ट्रक्चरल ऑडिट इन्होंने खुद किया। वहां पर जो स्ट्रक्चरल ऑडिट का रिपोर्ट आया वो है कि दिस यू कैन रिसाइड बट if you repair it, yes, ये रिपेयर का रिपोर्ट है और ये तोड़ने का ये डेंजरस। I mean this huge there's a huge difference, right? And that shows the concerned authorities are not concerned about ये कैसे लोग कैसे रह But why this chawl? के सर पे। But why this chawl? देखो the area is fantastic. It's a beautiful area, that's right. Very easy and एक ही बिल्डिंग तोड़ना है और सब उसके अंदर है with adequate। आप अगर अलग अलग दूसरे जगह there's a BMC swimming pool here, I think there is, right? No. Tata Hospital, yes sir, all the key।
सोसाइटी रजिस्टर है, सोसाइटी के सामने होना मांगता है हमारा वो कंसेंट देता है सोसाइटी को देते हैं, बिल्डर को नहीं देता है। आई कार्ड कंसेंट जो सोसाइटी ला रहे तो सोसाइटी का वो कंसेंट हम लोग का हमारे पास आना चाहिए और लोग आपको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, हम लोग आपको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। विदाउट इन्वॉल्व करके बोलिए विदाउट इन्वॉल्व करके उसने परस आपस में मिली भगत करके उसने बीएमसी को सब किया, बीएमसी को भेज दिया। No, but that means there was something. There was a consent. They have given it to some other Right. builder. So there was some and he sold paperwork. it to another He sold it builder. to somebody else, and that builder has not involved them at all, involved them. because he's got the consent letters anyway. He's got the consent, and you are consent only once. Yes. ये लोग बार-बार consent के सवाल ही नहीं उठते, एक ही बार consent दिया, that is valid. लेकिन अगर मैं मानता हूँ, लेकिन एक मिनट, कंसेंट अगर मिल भी गई हो तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कंसेंट का मतलब ये थोड़ी कंसेंट कर दो कि भाई हमें सड़क पे भेज दो, इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? जी बोलिए। सोसायटी ऍक्टनी जर एखादा बिल्डर निवडू शकता तर सोसायटीला हक्क असतो की त्या बिल्डरला काढू शकतो। ह्या लोकांनी ते बीएमसी मध्ये सबमिट केलेलं आहे की तो चिटिंग करून आलाय, तरी पण आम्ही त्याला काढतो, तरी देखील बीएमसी सांगते नाही नाही हे आम्ही धरणार नाही, त्याला रेकॉर्डवरच आणत नाही। आणि सुप्रीम असतो याच्यामध्ये, कायद्यामध्ये ह्याला सुप्रीम आहे की यांनी एखादा ठराव केला त्याच्यानंतर त्याला बरखास्त करायचा हक्क आहे, तरी देखील बीएमसी कायदा मोडून यांच्या विरोधात सगळं राजकारण करते। एजेंट में हमारा फर्स्ट एजेंट है, एकदम स्पष्ट है। पैसा हमारा रस्त्यावर काढायचं आम्हाला किडो उसके सामने बीएमसी क्या कर रहा है? आम्हाला किडो लेकिन यहाँ पर जो प्रदीप जी ने बात कही, आखिरकार ये घर अगर बनाए जा रहे हैं तो किसके लिए बनाए जा रहे हैं? मतलब जो लोग यहाँ पे रहते थे मतलब उनका बहाना उनका है, बिल्कुल बहाना इन लोगों का है कि इन लोगों के बहाने से यहाँ पे रीडेवलपमेंट हो रही है। Yes. और इनको घर दिया ही नहीं जा रहा है, मतलब ये मसला है। बट आर यू श्योर? एक मिनट, लेट्स क्लैरिफाई अगेन, क्या आपको ये बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से मालूम है? सबसे पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ एक ही शख्स बोले या दो शख्स बोले ऐसा नहीं है, क्या आप सब लोगों को ये पक्का मालूम है कि आपको घर नहीं मिलने वाला है यहाँ पे? ये कैसे मालूम है? ये बताइए कैसे मालूम है? सर ये लोग ने इतना अत्याचार किया हम लोग के ऊपर, जैसा बाहर निकाला है ना। और बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो अत्याचार की बात दूसरी हो गई। यस सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आपको कैसे मालूम है कि जो घर इसमें से अलॉट किए जाएंगे वो उनमें से आपको नहीं मिलेंगे? ये कि आपको कैसे मालूम? ये नहीं मिलेंगे क्योंकि हम लोग को इतना उन्होंने नाम आपका है उसमें। अभी तक ये लोग ने हमारा कोई अपना बीएमसी में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, जहाँ भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। नहीं, सुनवाई की बात नहीं है। इज योर नेम ऑन द लिस्ट? हे जो हा जो बिल्डर आहे की नाही, याने मुंबईत एक सुद्धा वीट कुठे बांधलेली नाही, एक संडास सुद्धा बांधलेला नाही। हाकेच्या अंतरावर गणेश गल्लीमध्ये याचा एक प्रोजेक्ट आहे, तिथे 18 टेनन्स आहेत फक्त। 12 वर्ष आज ते लोक बाहेर आहेत, बिल्डिंग तोडले आणि त्यांना बाहेर टाकलं, कुछ नहीं हुआ। He is one more friend of ours. Please go ahead. See, we are doubting about BMC's intention because no procedure is followed. Right. No alternate accommodation is given. Yes. And so many months, not the people are just saying 4 months, but they have been out since last Diwali. At the verge of Diwali, all the people were thrown out of the building. And still many of them, they borrowed, sold their ornaments, they bought the houses for temporary. Now nobody is having money to buy accommodation. So our request to BMC is only that they should arrange. Why are you requesting? It's your right. No, because what do you mean by request? No. ये तो हक है आपका। दूसरी बात, अगर बिल्डर डिस्प्यूट में है जी,
let the court decide. Right. You give us, let BMC provide the alternate accommodation. That's what we are requesting. Right. Insisting. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपस में बिल्डर्स की अगर लड़ाई है तो उसको कोर्ट को निपटने दीजिए, कोई बात नहीं। सबसे पहले ट्रांजिट अकोमोडेशन यहाँ पर मिलना चाहिए और उसके बाद बाकी सब चीजें देखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ। ट्रांजिट अकोमोडेशन विद इन दिस रेडियस मिलना चाहिए। आपने जब डिमांड रखा है तो उनकी तरफ से क्या आया? हमारा ऐसा डिमांड बोला गया हमको पैसा दो, हम लोग यही बोल रहे थे। अलग-अलग प्रपोजल नहीं, हम लोग को पैसा वैसा नहीं चाहिए, हम लोग लेकिन अजय मेहता जी ने आपसे ये तो कहा कि मैं देखता हूँ, बोला कि नहीं? उन्होंने मना नहीं किया ना? तो अगली बार आप कब मिल रहे हैं अजय मेहता से? अभी कल भी 2 दिन देते हैं, आगे 2 दिन, आगे का ऐसा अभी 4 महीना हो गया हम लोग को। अभी कल गए थे हम लोग और 2 दिन के। अभी तक उन लोग ने जो माहौल में दिया है ना, wherever they are giving, उन लोग यही बिल्डर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। That's why they are refusing कि हमको डायरेक्ट बीएमसी से चाहिए। We don't want it. हम लोग को बीएमसी का ही पीएपी चाहिए, बाकी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मांगता है। नहीं, एक ही सोसाइटी। So in effect, let's be very clear on one thing. भले ही मुझे जो ऐसा लग रहा है, कोई मैं आपकी जान करके उम्मीद नहीं जगा रहा हूँ, ये याद रख लीजिए। मुझे जो लग रहा है आगे जाके जो हो सो वो तो कोर्ट ही तय करेगा। ऐसा है, सोसाइटी आपकी है, सोसाइटी के मेंबर्स आप हैं, वहां पर नाम आप सब लोगों का रजिस्टर्ड है, 100 साल पुरानी सोसाइटी है। भले अभी जो आपके साथ अन्याय हुआ हो, जिसने भी अन्याय किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिल्डर या कोई भी मंत्री, संतरी, कमिश्नर जो भी आपको आपके हक से वंचित कर सकता है, क्योंकि इस बिल्डिंग में रहने को आपको ही मिलेगा, वरना इस बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। लेट्स बी वेरी क्लियर। और उसके लिए क्योंकि आपने रिट पिटीशन फाइल कर दी है कोर्ट में, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई, अभी चिंता का विषय केवल एक है और वो ये है कि आप लोग यहाँ पर सड़क पे हैं। उस विषय में अब क्या करने वाले हैं? मतलब क्योंकि अब 2 दिन के बाद आप अजय मेहता जी को दोबारा मिलेंगे और उसके बाद क्या, वो आपको बोलेंगे 2 दिन के बाद, और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोग क्या, और उनका मोर्चा ले, हम ऐसा सोचे है कि अभी बारिश है, हम लोग का रहने का भी ठिकाने नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट अभी बीएमसी में घुसेंगे और उधर ही रहने का, हम इधर ही रहेंगे जब तक हमको घर नहीं मिलते तब तक उधर ही गए। हम उधर ही घुसेंगे और उधर बिल्डिंग जस्ट लाइक दिस चॉल। हम लोग का घर नहीं तो अभी इधर ही रहेंगे, नहीं तो घर दे दो। है, हमने दिया है उनको। क्या वो अकोमोडेशन अभी खाली है? खाली 240 रूम खाली है। हमारा 89 रूम है देने का, तो उनको बोला 240 में 289 दे दो, तो हाँ बोला देखते हैं, आगे देखेंगे करते हैं। बीएमसी कमिश्नर साहब ने आपको मना किया? मना किया नहीं, क्या उन्होंने बोला नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं। बिकॉज देखो सर, ये कोई भी चीज कानून के हिसाब से नहीं हो रहा। यहाँ पर विद इन द रेडियस जो कानून ही है कि विद इन द रेडियस आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। इनको करीबन 20-25 किलोमीटर दूर भेज रहा है। यहाँ पर घर है, घर नहीं देना चाहते, दे दो ये एक चीज है, वो देना नहीं चाहते। हम लोग का आमरण उपोषण कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या बोलते हैं, तो आमरण उपोषण छोड़ो, मैं देखता है बाद में क्या करते हैं का, मेरा सुनो बाद में आपका सुनेगा, ऐसा बोलते हैं। पहले ही अभी 200 बाद हम बाहर है। Now if there are 240 empty houses, they can easily give 89. What is the problem? क्या बोलते, प्रॉब्लम क्या है? वो बोलते हैं अभी वो क्या बोल रहे हैं, मुझे ऊपर से भी नहीं, ऊपर से उसे प्रेशर आता है, क्या किसका आता है वो हम लोग को नहीं, हम लोग को यही मालूम है, रविंद्र वाइकर और उनकी कमिश्नर के ऊपर प्रेशर, हाउ इज दैट पॉसिबल? उनको प्रेशर आता है, वो प्रेशर से काम कर रहे हैं। उधर माहौल में यही बिल्डर ने ट्रांजिट कैंप बनाया क्या? नहीं, बीएमसी का है वो, बीएमसी का है, बीएमसी का है, लेकिन रोड कटिंग, रोड कटिंग वाले को उधर भेजते हैं। कानून के हिसाब से आपको यही रेडियस से करना पड़ेगा। लेकिन प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है कि आखिरकार ये सब लोग मराठी हैं, बिल्कुल सब लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। जिन दो नाम आप ले रहे हैं वो उसी पार्टी के हैं जो मराठी मानुस
फाइनेंस की बात करती है, तो लिहाजा उनको इनका सुनना चाहिए कि बिल्डर का सुनना चाहिए? सिंपल बात है। हम लोग जाते हैं जब बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, 2 बार हमारा मीटिंग होगा। किससे मीटिंग? रविंद्र वाइकर के साथ। वो क्या बोल रहे हैं, अभी क्या मेरा पैसा अटक गया है 10 करोड़, तो मेरे को वसूल करने का है, तो उसके साथ से वो आप 10 करोड़ क्या, आप 1000 करोड़ वसूली करो? नहीं, मैं उसको बोला सर, मैं उनको क्या बोला सर, आपका 10 करोड़ मैं भी बोला ये पैसा दिया किसको, हम लोगों को दिया, तो बोलते नहीं उसको दिया, उसने मेरा ऐसा होटल में लिया, वैसा उधर लेकर हम भी उसको कॉलर काट करके गया, उसको दिया। अभी हम ये जो बोल रहे हैं ये सब डेंजरस ट्रेंड है। बिल्डर पॉलिटिकल एंड माफिया जो नेक्सस है। अब कोई भी पॉलिटिशियन, दिस इज द सेकंड टाइम नाउ, वेट अ मिनट प्रदीप, दिस इज द सेकंड टाइम विद इन 10 days के बीएमसी को लेकर के इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया है। हाल ही में कोई 2000 के 20,000 के 12,000 के करीब बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम पास कर लिए थे, सबका क्लास 4 में जिनको वेट लिस्ट कर दिया गया, 4 साल से उनको नौकरी नहीं मिली और अब उन्हीं की पोजीशंस भरी जा रही हैं। एग्जैक्टली। और वो भी सब मराठी हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर ये भी सब मराठी है और इनके साथ ये हो रहा है। अन्याय हो रहा है। What is going on? This is terrible. This is absolutely terrible. You can't do this. Let's be very clear. As far as we are concerned, you absolutely can't do this. I am reasonably certain that the High Court, that the Honorable High Court is going to take a very, 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 very sympathetic view of this entire situation. I think. But this is ये जो नेक्सस है वो डेंजरस नेक्सस है। आमचा बाले किल्ला होता। पॉलिटिशियन के जो काला धन है वो बिल्डर के माध्यम से प्रॉक्सी बिल्डर तैयार करके वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं। Now this we saw in the recent. Yes sir. The recent जो महाराष्ट्र सदन बनाया हुआ है, उसी में पूरे चीज उजागर हो गए कैसे पॉलिटिशियंस के पैसे बिल्डर के माध्यम से उसी प्रोजेक्ट में लगाया जा रहा है और टीडीआर लिया जा रहा है। जी। This has to be broken. I mean this calls for a deep investigation. I don't know the state will have the. लेकिन आपका जहां तक आप लोगों का प्रश्न है, आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि तकरीबन हम लोगों का वक्त भी खत्म हो चुका है। सुनिए 1 मिनट, आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोग क्या एकत्रित रहेंगे? एकता है आप में, यूनाइटेड रहेंगे? 90% एक है। महाराज की सोसायटीचा ओके। अब आपसे ये जानना चाह रहे हैं, चलिए देखो, नारेबाजी करनी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये लड़ाई लंबी है। क्या आप इस तरीके से लड़ने को तैयार हैं? लड़ते रहेंगे? वो पहला मिलना चाहिए। दिस इज, एक बार फिर आपके सामने बात रख दें, दिस इज द रियल मुंबई। ये असली मुंबई की आवाज है। This is the real Mumbai. You cannot ignore it. We can't ignore it. And we can't ignore it. And we have to see something, because हम लोग अब बात कर रहे हैं जो गरीब से गरीब लोगों के, जी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ना कोई एमएलए उनकी तरफ से बात कर रहा है, ना कोई पॉलिटिशियन। But this is the constituency. They are all voters. सबके पास वोटर आईडी कार्ड है. Right. This is the constituency. This is a constituency, but they don't have a voice. This constituency doesn't have a voice. But now they do. इनके लोकल एमएलए भी इनकी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास हम लोग गया था। There is only. Let's be very clear. There are two ways of doing it. A, मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारा चैनल जो है अथर्वा मेट्रो महाराष्ट्र टीवी, हम लोग मुख्यमंत्री के पास आपकी आवाज को जरूर पहुंचाएंगे। इसमें ये मेरा वादा है आप सब लोगों से। This I promise you. Number two. Number two. जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। All right. The other thing, let's be very clear. Okay. The other thing, as far as I can see it, the only way out is an order from the court. Let's be very clear. Unless the BMC commissioner, he wakes up, his conscience wakes up, and he decides to allot houses to them. और यहाँ पर मैं अपने मित्र नार्वेकर जी और रविंद्र वाइकर दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां तक इन लोगों का सवाल है, इनको न्याय दीजिए। आपको चुना गया न्याय देने के लिए, अन्याय करने के लिए नहीं चुना गया। कृपा करके न्याय कीजिए, सबको अपना अपना घर दीजिए।
एकदम दीजिए और फौरन दीजिए। बारिश का मौसम है, एट द मोमेंट इट इज रेनिंग, इट इज द मानसून। मानसून में ये सब लोग सड़क पर हैं और मुंबई शहर में 21वीं सदी में देश की आर्थिक राजधानी में इस प्रकार से लोगों की दुर्दशा अगर आप देख रहे हैं और आप मंत्री हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। That's it. That's all we've got for you. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Thank you so much for talking to us. As far as we are concerned, we promise we will take this up with the Chief Minister. And if not the Chief Minister, if the Chief Minister can't do anything, we will go to Delhi as well. ये आपको बता दें, जो यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसमें कुछ नहीं करते, मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी इसमें जरूर हस्तक्षेप करेंगे और जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। That's it. That's all we've got for you from Pradeep and me, right over here at Parel, from this 100-year-old chawl which no longer exists. All these people are now forced to live on the roadside. यानी सड़क के ऊपर इनको धकेल दिया गया है। किसने धकेला है, इन सब का नाम आपके सामने है, लेकिन ये हम आपसे वादा करते हैं कि हम लोग इस सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। That's it. That's all we've got for you. Tomorrow we'll of course be at another site. Till then, bye bye. Builders around here are concerned, as far as the municipality around here is concerned, उनके लिए this is a dumping ground. ये लोग जो है यहाँ पर 30 के 40 बरस से यहीं पर रह रहे हैं। ये प्राइवेट लैंड है। चलो सर, हम भी ये चाहते हैं कि हमारा ये एरिया डेवलप हो। सुंदर नगर के इलाके में, कलीना में, progressive steps of the government for the benefit of the citizens does not reach the citizens because of this builder developer law. या किसी को